साथियों, तो आज का टॉपिक है कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया। इसके बारे में जानते हैं क्या कारण थे और इसके पीछे की जो जो कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको पूरी पूरी जानकारी दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन वीडियो में कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति से दिया इस्तीफा। ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने के लिए और चिकित्सीय जो सलाह है उसकी पालना करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू है और संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार दिया गया है। 67A क्या कहता है? 67A ये कहता है कि जो आप इस्तीफा है वो प्रक्रिया थोड़ी सी सरल हो जाती है, इसमें कानूनी और संसदीय बाधाएं नहीं होती है। 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। कब किस उम्र में? तो उन्होंने 74 साल की उम्र में 2 अगस्त 2022 को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले उन्होंने 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। कब कार्य किया था? तो 2019 से लेकर के 2020 तक इन्होंने 2019 से लेकर 2020 तक उन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। कहाँ पर किया था? पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। उपराष्ट्रपति के रूप में थे और राज्यसभा के सभापति भी थे। क्या थे ये? उपराष्ट्रपति के रूप में थे ये और राज्यसभा के सभापति भी थे। धनखड़, बीवी गिरी, बी डी जत्ती और आर वेंकटरमन के बाद चौथे उपराष्ट्रपति है। ये पहले किसके? बीवी गिरी, फिर उसके बाद में बी डी जत्ती और आर वेंकटरमन के बाद में चौथे उपराष्ट्रपति है जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। गिरी 13 मई 1967 को भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तीसरे उपराष्ट्रपति कब चुने गए थे? वीवी गिरी। कब? 13 मई 1967 को। कब? 13 मई 1967 को। और ये पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर पदोन्नति होने के कारण कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। इनका कार्यकाल पूरा क्यों नहीं हुआ था? तो उसका कारण ये है कि इनका जो राष्ट्रपति, इनका जो उपराष्ट्रपति से सीधे राष्ट्रपति पर पदोन्नत हो गए थे, इस कारण का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है। और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, इनका जो कार्यकाल था 1979 से, कब? 1979 से और 1979 से लेकर के 1984। हाँ, तो इनका जो जो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिमायतुल्ला, इनका जो कार्यकाल है, वो 1979 से लेकर के 1984 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहा। सुनना मेरी बात को ध्यान से कि जो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला है, इनका जो समय था 1979 से 1984, इस बीच में ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे तथा ये भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति तीनों पद पर कार्य करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो वो एकमात्र व्यक्ति थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। कब से कब तक? 1979 से 1984। किस रूप में क्या किया? कार्य किया? भारत के न्यायाधीश के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में और भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में तीनों पदों पर कार्य करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। श्री कृष्णकांत, इन्होंने 1997 से लेकर 2002 तक, उन्होंने 1997 में अपनी मृत्यु तक भारत के 10वें उपराष्ट्रपति रहे। भारत के 10वें उपराष्ट्रपति कौन थे? श्री कृष्णकांत थे। कब? 1997 से 2002 तक थे और 1997 से अपनी मृत्यु तक, जब तक इनकी मृत्यु, मतलब 2002 में इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इनका जो कार्यकाल तो समाप्त हो चुका था। ठीक है। और जो धनखड़ थे वो कौन से गांव के थे? जिनका जो जो राज्य है वो राजस्थान है और जो जिला है वो झुंझुनू है और वह गाँव है वो किठाणा है। ठीक है। और जगदीप धनखड़ ने राजस्थान में बार काउंसिल से लेकर, राजस्थान के जगदीप धनखड़, देखो ऐसे जगदीप धनखड़ राजस्थान के बार काउंसिल से लेकर भारत के उपराष्ट्रपति तक लंबा सफर तय किया। 1951 से लेकर 2025 तक का इनका सफर था, जिसमें इन्होंने शुरुआत की थी राजस्थान बार काउंसिल से और भारत के उपराष्ट्रपति पद तक इन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आपको, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।